नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये छोटी सी बैंक है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि इस बैंक के बारे में बताइए। देखिए, बताने के रीजंस एक ही रहता है दोस्तों, या तो उनको लॉस हो रहा है और या तो देखा जाए तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, फिर जो है कि वो बाई करना चाहते हैं, जिसके कारण वो बोल रहे हैं। तो हालांकि अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अभी तक ये कंपनी ऑल टाइम हाई से लगभग 50% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों? क्वार्टर टू के रिजल्ट के कारण जो है कि डाउन हुई है, जिससे रेट में बात करूँगा। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले तो बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो ये स्टॉक में दोस्तों तेजी कब आएगी, जिससे रेट में डिस्कस करूंगा। बैंक कैसी है, फ्यूचर में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जिससे रेट में आगे डिस्कस करूंगा। बाई करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लें। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हम आगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले ये कंपनी जो है कि 35 रुपये 36 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही है दोस्तों। ये भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने बहुत सारी बैंकों को देखा होगा कि उनकी जो मार्केट कैप है एक लगभग 10,000 15,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बैंक को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी भी देखेंगे तो एक रीजनेबल पी देखने को, मतलब पी भी थोड़ा सा हाई है। कंपनी ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देती, डिविडेंड भी कंपनी 1.25% के ऊपर डिविडेंड भी पे करती है। ये भी एक मतलब कि पॉजिटिव वे में आप इसको ले सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी डाउन, एक महीने के चार्ट को देखें तो 13 से 14%। मतलब जो कमेंट आ रहा है उसको क्यों कमेंट आ रहा है, इसी चीज़ को लेकर के कंपनी अभी भी देखा जाए तो गिरावट दर्ज करते चली जा रही है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो 30% कंपनी डाउन है, और एक साल के अगर चार्ट को देखें तो 30% ये एग्जिट। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से लगभग कंपनी 50% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके कारण ही बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट भी करते हैं। अभी ये बैंक कैसी है दोस्तों, इसको क्या हमको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे इन्वेस्टर जो 50% बाई करके फंसे हुए हैं, उससे रिलेटेड में डिस्कस करूँगा। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 50% कंपनी अभी भी डाउन होते हुए दिख रही है। जैसा कि इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं। कुछ इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई करने के बारे में विचार करें। सबसे पहले हम बैंक के बारे में जान लेते हैं कि बैंक जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। लगभग आपने देखा होगा कि छोटी सी बैंक है दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आपने बहुत सारी जगह पे इसको देख भी लिया होगा, क्योंकि इसके एटीएम और मतलब माइक्रो फाइनेंस टाइप का कम बैंक कह सकते हैं। फाइनेंस तो नहीं, मतलब एक बैंक की छोटी सी बैंक है जो कि एटीएम सर्विस या पेमेंट सर्विस जो कि प्रोवाइड करती थी। आप सभी लोगों को पता है कि इनके कुछ चार्जेस भी होते हैं। 2016 में कंपनी आई हुई है और लीडिंग फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप इसको लीडिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, जो इस कंपनी का रिकॉर्डेड है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेकंड फास्टेज AUM, मतलब ग्रोथ फ्रॉम लगभग 2019 और 22 में इस कंपनी को देखने को मिला, जिसके कारण इस कंपनी में जो कि 50 बिलियन के आसपास आते हुए दिखा, जिसके कारण मतलब कि एक प्रकार से इस स्टॉक में तेजी और ये बैंक भी अपने आप को जानी जाने लगी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में और बहुत बड़ा एनालिस्ट भी नहीं हूँ, इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मतलब देखा जाए तो मतलब अपने हिसाब से देखेंगे तो फ्री स्मॉल टिकट साइज जो इस कंपनी का लोन है, इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक्टिव पुअर वुमेन्स, मतलब गरीब महिलाओं को फॉर इनकम जनरेटेड पर्पस से रिलेटेड जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है माइक्रो बैंकिंग पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूट लगभग 82% देखने को मिलता है, और 75% एंड 66% 62% देयर टोटल ग्रॉस लोन से देखने को मिल जाता है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कासा रेशियो सारा कुछ जो कि नेट एनपीए, देखिए नेट एनपीए ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए। क्योंकि आप देखेंगे तो 2.5% से सीधा 3.25% हो गया, ये चीज़ सबसे बड़ा मैटर है। नेट एनपीए भी देखेंगे तो 3 से सीधा 3 मतलब 40 के आसपास जाते हुए दिखा है। अभी अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों तो देखिए बहुत सारी आपको बैंक सेक्टर में जो कि मतलब प्रमोटर कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 70% देखने को मिल जाएंगे। पी कंपनी का हमने देख ही लिया है। इनके ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो तो फाइनेंस सेक्टर है तो यहाँ पे बना ही रहेगा। हाँ, इसमें देखेंगे तो ये मतलब लीडिंग तो नहीं कह सकते, बहुत ही छोटी है, तो एकदम लास्ट में ही बैंक देखने को मिल जाती है। और सेकेंड, अगर इनके पीएनएल की बात करें सारा कुछ ओके ओके। हाँ, सबसे पहले तो इनके जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों एकदम 30% 25% का ये जो कि रेशियो मेंटेन करके चल रहा है, अभी तक वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट तो हुई है, लेकिन हाँ देखा जाए तो ओके ओके है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ओके है। रिटर्न अभी तक कंपनी ने कुछ भी बना के दिया नहीं। बैलेंस शीट की अगर बात करूँ तो बैलेंस शीट में देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक ही है, ख़राब नहीं है। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमको बहुत अच्छा मतलब कि HDFC जैसा बैलेंस शीट चाहिए, HDFC जैसा मतलब कि इनके परफॉर्मेंस चाहिए दोस्तों, तो आपसे बताएं तो वो परफॉर्मेंस आप चाहे तो भूल सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो अगर मैं FIs की बात करूँ, DIs की बात करूँ, सबके पास स्टेक है, प्रमोटर के पास भी स्टेक है और पब्लिक के पास भी 20% का स्टेक है। जो सबसे बड़ा इनके ऊपर रिस्क है
रिस्क क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर कंपनी के एनपीए देखेंगे तो एनपीए इनका मतलब सबसे ज़्यादा मतलब दबाव वाला रहता है दोस्तों। आपने रिसेंट में देखा होगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उन्होंने अपना 270 करोड़ में लोन को जो है कि सेल किया है। तो ये चीज़ें जो है कि इनके लिए रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.81% का था और अभी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4 के आसपास। तो ये सबसे बड़ा है कि एनपीए इनके लिए खतरा बना रहता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हाई इंटरेस्ट पे जो कि डिपॉजिट लेते हैं, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा से ज़्यादा ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि पर्सनल लोन बहुत सारा मतलब कि फेक डॉक्यूमेंट्स भी हो जाता है। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से बैंकेज है, एनपीए रहेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एनपीए नहीं है। आप देखेंगे तो एनपीए आपको यहाँ पे देखने को, नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे तो इनका बढ़ते हुए 16 से सीधा अभी 1 के आसपास जाता हुआ दिख रहा था। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे में नेट एनपीए का डर है, कंपनी अच्छी नहीं है, तो अभी हमको करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी अच्छी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैंक अच्छी नहीं, बैंक के ऊपर ये सारा एनपीए प्रोविजनिंग ये सब चीज़ें देखने को मिलती रही, लेकिन हाँ हो सकता है किसी एक क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कम आ गए तो मार्केट इसको थम्सअप करेगा और स्टॉक जो है कि अच्छा खासा तेजी भी दिखाएगा। हालांकि सेकंड क्वार्टर में आ गए तो आपका समझो कि पैसा भी डबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको लेके चलना होगा। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो कि बाई करेगा, गिरावट होगी तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 30 रुपये तक भी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी आप कह सकते हैं मतलब 50 तो नहीं फिलहाल कह सकते, क्योंकि अगर मैं कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस भी इनके कुछ इतना खास नहीं है, तो जिनके कारण हो सकता है कंपनी में मतलब यही 30-35 के आसपास की कंपनी चल सकती है। मेरे पॉइंट से तेज़ी के भी बहुत ही कम चांस है। हालांकि मार्केट में तेज़ी आती है तो कंपनी 50 रुपये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी 50% डाउन है बाई करना चाहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप उसको कंटिन्यू कीजिए, नया ऐड करने की कोशिश ना करें। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आप लें, स्वयं अपना खुद का लीजिए। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।